अब एक नजर डालते हैं जो अब तक के मैचेस हुए उनमें टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर्स पर। अगर हम टॉप बैट्समैन पर नजर डालें तो बाबर आजम ने तो, खुर्रम आप तो बैट्समैन है, मैं पहले आपसे पूछता हूँ, सबको पीछे छोड़ दिया। 498, रिजवान के 366 रन, जबकि बाबर एक मैच इनका वॉश आउट हुआ है, 9 मैचों में इनकी बारी आई। फिर वैन डूसन चले गए 364 रन। उस्मान खान कल नाकाम रहे, जो लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ रन्स करेंगे, 337, 323। इकबाल भाई, बाबर की तो खैर क्लास ही अलग है। स्ट्राइक रेट देखें 148 का। 148 वो तो क्लास प्लेयर है। मतलब मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी हो रही है ना, उस्मान खान, सऊद शकील, ये वो प्लेयर हैं जिनको रेट नहीं किया जाता था, और इन्होंने लोगों ने कहना शुरू कर दिया उस्मान खान को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करें। किसने कह दिया भाई? किसी की मोहब्बत है, अपनी अपनी कर रहे हैं, तो अगर देखें उसका अपना डिसीजन भाई, वो वहां खेलेगा, क्वालिफाई कर गया है, वो यहाँ आया कर गया, हाँ वहां से, और वहां से पूरी दुनिया की लीगों में कंसीडर हो रहा है, वो पिक हो रहा है। वो बांग्लादेश खेला, T10 खेला, फिर D10 खेला जो कतर में होती है, और साइम अयूब के खुर्रम में साइम अयूब दिखाए माशाल्लाह, ये 158 का स्ट्राइक रेट, साहिबजादा फरहान 266। तो कहने का मकसद ये है कि अपने प्लेयर दिखे, मेन चीज ये। अगर टॉप 10 में अपनी लीग में अपने प्लेयर ना दिखेंगे तो सर वो फिर लीग का मजा नहीं होता। ना तो गैर मुल्की कौन, वैन डूसन है, उसके अलावा कॉलन मंद्रो है। टॉप 2 चेक करें, सिर्फ टॉप 2 चेक करें। बाबर, रिजवान। आप क्या कहेंगे तनवीर? एक तो बाबर के बारे में कि अब तो उसका स्ट्राइक रेट बड़ा इंप्रूव हो गया, 148। तो बाबर ने कल परसों खुद भी एक बात बोली क्या कि स्ट्राइक रेट उसने बेहतर करने की कोशिश की है, और हुआ भी स्ट्राइक रेट तो ऑलमोस्ट तकरीबन 150 का उसका स्ट्राइक रेट है। और आप जितने भी बैट्समैन देखें, इस सब में ज्यादातर आपको ऊपर के नंबर्स पे प्लेयर नजर आते हैं। जो पहले ओपनर नंबर पे वैन डूसन जो है वो नीचे का प्लेयर है, ठीक है। उसके अलावा शादाब जो है वो चौथे नंबर का है, बाकी सारे देख ले ओपनर या तीसरे नंबर के प्लेयर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूरा फायदा जो है वो उठाया। और जो हम बार बार बात बोल रहे हैं कि हर टीम के अंदर हमें मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसी वजह से हमें मिडिल टॉप ऑर्डर के बैट्समैन सही नजर। अब हम एक नजर डाल लेते हैं बोलर्स पर, और बॉलिंग में उसामा मीर जो है वो टॉप पर हैं। उन्होंने कल 3 विकेटें हासिल की हैं, और अब उनकी हासिल करदा विकेटों की तादाद 21 हो गई है। अगर आप देखें कि उसामा मीर की 21 विकेटें हैं, मोहम्मद अली की 17 विकेटें हैं, और फिर अबरार अहमद की 15 विकेटें। लेकिन अबरार अहमद का जो इकोनॉमी रेट था 7.8 का, शाहीन आफरीदी की 14, हसन अली की 14 विकेटें हैं, डेविड विली ने अच्छी बॉलिंग की है, 13 विकेटें हैं उनकी, और डेविड विली का इकोनॉमी रेट भी बड़ा जबरदस्त है 7.42 का। क्या कहेंगे तनवीर? पहले बॉलर्स के हवाले से आप बात करें। मोहम्मद अली की 10 में 17 विकेट्स हैं, और मुल्तान में जितने मैचेस खेला तो 12-13 विकेट 13 विकेटें थी। उसके बाद आगे आप देखें विकेट्स इनकी बिल्कुल वो नहीं हुई। इब्रार का अच्छे मुझे लगा, तीसरे नंबर पे है। मैं स्पेशली ये चाहता था, और मेरे ख्याल और लोग भी ये चाहते थे कि T20 क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट में ये लड़का नजर आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लास्ट सीजन था जिसमें इनको प्रॉपर चांसेस मिले नहीं थे। वाइट बॉल क्रिकेट में इस टाइप का जो बॉलर है वो हमें जरूर जो पिछले साल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना शादाब से इनका वो था, मैं वही कह रहा हूँ। तो इनको ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वेवर्ड हो जाते हैं, जो कि इनको होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। इसी तरह बॉलिंग करते रहेंगे, ये T20 बहुत अच्छे और बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान से खेल सकते हैं। खुर्रम आपकी क्या राय है? स्पिनर्स भी इसमें देखें, अबरार है, उसामा मीर है, उसके अलावा अकील हुसैन है वेस्ट इंडीज का, और बाकी सारे फास्ट बॉलर्स हैं। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसामा की जो है ना विकेटें और होंगी, क्योंकि देखें जिस तरह की कराची में पिचेस हैं, एक तो स्लो है, और अगर जिस तरह का मैच हमने देखा होगा 2 दिन पहले, जहाँ गेंद ग्रिप हो रहा था, कल उसने 2-3 विकेट ली। अगर उस तरह पिच हो गई दोबारा, तो ये 2-3 स्पिनर दिख रहे हैं ना, ये सारे डिफरेंस डाल देंगे फास्ट बॉलों के बीच में, क्योंकि फास्ट बॉलों को इतनी हेल्प नहीं मिल रही। और फास्ट बॉलर इस तरह की पिच में 90% अपने दिमाग की वजह से भी थोड़ा सा कि यार मुझे बचना है, मार ना लगे, बाउंड्री के बगैर बॉल। अभी अकील हुसैन को मिलेगा मौका, अबरार को मौका मिलेगा। अबरार उसामा और अबरार जो है ना, उसामा खैर बड़ी स्मार्ट थ्रू आउट टूर्नामेंट में सबसे अच्छी जो बॉलिंग की ना, अच्छे एरियाज में उसामा ने की है। ये नहीं इसलिए नहीं कि 21 आउट है, उसने बॉलिंग भी अच्छी की। तनवीर कैसे देखते हैं जो इनका मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोयटा से, उसमें स्पिनर्स के दरमियान मुकाबला होगा? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अपना आखिरी मैच था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 329 रन चेस कर, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 329 रन चेस करते हुए जीता था। देखिए, वो तो मैंने आपसे एक बात की थी कि मुझे ऐसा लगता है कहीं शायद इफ्तिखार से उन्होंने बॉल नहीं करवाई, जिसकी वजह से मनरो ने रन किए। लेकिन कोयटा को एज है, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के स्पिनर देखें ना, शादाब की 10 विकेटें,
और फिर उसके बाद 4 विकेटें इमाद वसीम की 9 मैचों में और आगा सलमान की भी 9 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें। तो स्पिन बॉलिंग का शोभा इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है इस्लामाबाद। कंपैरिजन अगर इनसे करें ना, कोयटा की टीम के स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं। अकील हुसैन है, अबरार है। अब देखना ये उस्मान तारिक जो है, ये फिर कोई बैन वैन ना लग जाए इनके ऊपर। मैच तो खेले हैं आज, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी बॉलिंग जो अबरार की देखे 15 है, अकील हुसैन की 13 और उस्मान तारिक की 2 विकेटें। नहीं 2 है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि आप इतनी आसानी से इकोनॉमी रेट उनका कम है, 6.7 का है। आज जो उसने चार्ल्स ने जो उनको मारा है, उससे इकोनॉमी रेट बढ़ा है। बॉलिंग बुरी नहीं कर रहे, तो इनकी जो स्पिन अटैक वो अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा इस्लामाबाद की टीम स्ट्रगल कर रही है, उस तरह रन्स नहीं कर रहे। कोयटा के आगे फंसेगी। आप क्या कहते हैं खुर्रम? प्लेइंग 11 जिसकी अच्छी होगी ना, मैं स्टिल पहले दिन से एक लफ्ज बोल रहा हूँ, जिसकी 11 बाबर ने अच्छी 11 खिलाना शुरू की है तो वो जीतना शुरू हुआ। और तो तनवीर बेन स्टोक्स जिसे कहते हैं फहीम अशरफ, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन 2 मैच उसने जितवाए। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं, वो लड़का आजम खान बुझे नजर आए। आजम से बहुत ज्यादा तवक्कुआत की भी जा रही थी, उस लेवल मौका भी उन्हें मिला। और मुझे लगता है हो सकता है, देखें जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है, आगे 2 मैच है, अगर वो एक मैच भी सिंगल हैंड जिता गया तो वो बेसिकली तो इस तरह के क्रिकेट के लिए मशहूर है कि आएगा कोई 7-8 गेंदों पे 4-5 छक्के मार के मैच जितवा देगा। आपकी क्या राय है? देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल रोवन पावल की है, उससे बड़े छक्के तो कोई नहीं मारता ना। वो तो मैंने तो बोला था, उसको पिच पे खड़ा होकर बल्ला भी फेंकेगा, सीधा रो के पास चला जाएगा। उसने सेंसिबल इनिंग खेल के बताई है हमें कि भाई टीम फंसी हुई है, मैं आराम से खेल रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताएं, कल के मैच में 1 छक्का लगा है टोटल, ठीक है? किसका? कोयटा का और मुल्तान का, पेशावर का अच्छा पिछला मैच, ठीक है। 1 छक्का लगा सिर्फ उसमें, सही है। अब मुझे एक बात बता, रोवन पावल ने 30 रन किए, को 18-20 बॉल, वो 1 छक्का नहीं मारा उसमें, सेंसिबल बैटिंग की। तो मेरा सिर्फ आजम का कहने का मेरा मकसद ये है कि भाई आप पोटेंशियल है उसमें। आप सिर्फ दुनिया में ये मत बताओ कि मैं 5 ओवर का प्लेयर हूं, 3 ओवर का प्लेयर हूं, 12 बॉलों वो तो टीमें उसको भेजती इस तरह से है ना कि आखिरी 5 ओवर से मिले। क्यों रोवन पावल की मिसाल दी? क्योंकि वो भी इसी टाइप का प्लेयर है, लेकिन वो सेंसिबल खेल के भी रन करता है। पोलार्ड कितनी एग्जांपल हमारे सामने, कराची किंग्स के लिए कितने मैचेस में उसने सेंसिबल इनिंग खेली, आखिरी 2-3 ओवर में उसने मारना शुरू किया, वो अपने रन सारे कवर कर लिए, बॉल्स भी कम हो गई और रन्स भी ज्यादा हो गए। तो ये चीज आजम को करने की जरूरत है। इस पीएसएल में 2-3 मैच ऐसे उसको मिले थे कि आप आराम से सेंसिबल खेलते और आप जितवा सकते थे।